नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी ब्लास्ट के ऊपर जो कि रेड फोर्ट के बाहर हुआ, उसकी एक कड़ी को, जिनका नाम है डॉक्टर शाहीन सईद। आपको पता होगा जो डॉक्टर शाहीन सईद है, ये गिरफ़्तार हुई थी अल फलाह यूनिवर्सिटी से, और ये वहाँ पे एज अ प्रोफेसर बतौर काम कर रही थी। ठीक है, और ये बेसिकली बिलोंग करती हैं लखनऊ से। ठीक है, अब इनकी पूरी आज कड़ी समझेंगे कि ये कैसे इतनी बड़ा एक रोल और एक किरदार प्ले कर रही हैं इस अटैक के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टेरर सस्पेक्ट वाज इन टच विद पुलवामा's अटैक मास्टरमाइंड वाइफ सोर्सेस। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है कि जो पुलवामा का जो मास्टरमाइंड है, investigators probing the Delhi blast in Faridabad explosive hall have uncovered a major जैश ए मोहम्मद लिंक इन्वॉल्विंग डॉक्टर शाहीन सईद। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो है, शाहीन वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अफीरा बीबी, वाइफ ऑफ जैश ए मोहम्मद कमांडर एंड पुलवामा अटैक मास्टर माइंड उमर फारूक। ठीक है, उमर फारूक कौन है? ये जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है, उसका नेफ्यू है। ठीक है, उसका भतीजा है। वो क्या हुआ था, वो मर गया था। उसको 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जो जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसमें उसको मार दिया था उमर फारूक को। उमर फारूक कौन है? जैश ए मोहम्मद का चीफ जो है मसूर अजहर, उसका भतीजा। उसकी बीवी कौन है? अफीरा बीबी। ठीक है, आउट ऑफ 19 accused terrorists and supporters involved in पुलवामा अटैक, 7 इंक्लूडिंग आदिल डर। अब आदिल डर कौन था? अब आदिल डर जो था, वो उमर फारूक ने वो बंदा भेजा था आदिल डर को भेजा था। आदिल डर सुसाइड बॉम्बर था। ठीक है, अमंग 7 टेररिस्ट एंड ओवर ग्राउंड वर्कर्स हैव बीन अरेस्टेड एंड 5 आर स्टिल एब्सकॉन्डिंग। ये तो उस टाइम की जो न्यूज़ है वो है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अफीरा बीबी हैज़ इमर्ज एज अ की फिगर इन जेम्स न्यूली लॉन्च्ड वुमेन ब्रिगेड जमातुल मोमिनात। जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में भी बताया, जमातुल मोमिनात जो है जैश ए मोहम्मद की एक वुमेन विंग है, जिसमें कि वुमेन्स को रेडिकलाइज किया जाता है। ठीक है, वो अफीरा बीवी जो थी वो कांटेक्ट में आई शाहीन सईद के कांटेक्ट में। ठीक है, शाहीन सईद कौन है? शाहीन सईद जो कि वुमेन डॉक्टर अभी गिरफ्तार हुई है अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अफीरा है जो कि मैंने बताया। अब जो है, वीक्स बिफोर दिल्ली ब्लास्ट अफीरा जॉइंड द ब्रिगेड शूरा एडवाइजरी काउंसिल। ये जैश ए मोहम्मद के जो है एडवाइजरी काउंसिल में इसने अफीरा बीबी ने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, जो कि जिसे कि शूरा बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में या जो भी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। बोथ अफीरा एंड सादिया वर इन टच विद शाहीन सईद पर इन्वेस्टिगेशन सर्जन। शाहीन वॉज रिपोर्टेडली टास्क सेटिंग द इंडियन विंग ऑफ जैश ए मोहम्मद। अब जो अफीरा बीबी की तो बात हो गई, अब सादिया कौन है? सादिया बेसिकली जो है, जो मैंने आपको बताया अभी, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूर अजहर, उसकी बहन है सादिया। ठीक है, अब सादिया और जो ये हमारी क्या कहते हैं अफीरा बीबी, ये दोनों मिलके टच हुए शाहीन सईद के साथ और इसको रेडिकलाइज किया। अब ये क्या किया इसने ये जब ये गिरफ्तार हुई तो इसके पास असॉल्ट राइफल, एमिनेशन इसकी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर में से रिकवर हुए हैं। ठीक है, तो इसको पूरा रेडिकलाइज किया, और कहते हैं कि इसका खुद का बयान आया है, इसने लिखा हुआ है कि असली काम आफ्टर 4 PM। तो ये जितने भी जो रेडिकलाइजेशन वाले काम थे, जो कि ये दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड है, ये 4 बजे के बाद शुरू करती थी। पहले वो एज अ डॉक्टर जो भी काम करती थी वो करती होगी, उसके बाद ये 4 बजे असली काम करती थी, जो कि जिहाद का और जो ये सारा प्लॉटिंग अगेंस्ट इंडिया वो सारा शुरू कर देती थी। ठीक है, और इसमें है, शी यूज टू कैरी अ रोजरी नोन इन इस्लाम एज मिसबा और तस्बी एंड हदीद बुक कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद टीचिंग्स। तो ये कुछ नहीं है, ये एक जैसे हम लोग हिंदुओं में माला जपते हैं, वैसे ही एक ये भी रोजरी लेके चलती थी, उसको मिसबा और तस्बीह कहते हैं। ठीक है, उर्दू में। और हदीद की बुक जो प्रॉफिट मोहम्मद की बुक है। तो मतलब ये शी वॉज अ वेरी वेरी मच फुली रेडिकलाइज्ड वुमेन। ठीक है, जो पूरा मतलब जो है एज पर दी मुस्लिम कल्चर वो चलती थी। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें एक और चीज़ आगे खुल के आई है कि
कहा जा रहा है कि अभी तो हमें पता लगा ना कि सिर्फ एक जो है I-20 गाड़ी थी, जिसकी पूरी कहानी हमने पीछे समझी थी कि वो किस तरह से मल्टीपल जगहों पे बिकी है। उस तरह से इन्होंने 32 गाड़ियाँ प्लान कर रखी थी जो कि अलग अलग लोकेशंस पे जाके इनके ब्लास्ट होने थे। ठीक है, 32 गाड़ियाँ 6 लोकेशंस में प्लान की हुई थी, और ये प्लान की थी इन्होंने 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर इज़ नोन टू बी दी डिमोलिशन एनिवर्सरी ऑफ बाबरी मस्जिद। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने प्लान कर रखी थी। अब इसमें ये मतलब दे वर ट्राइंग टू हैव अ ब्लास्ट लाइक बॉम्बे स्टाइल, जो 1992 के ब्लास्ट है, 1993 के जो ब्लास्ट हैं बॉम्बे के 1993 के, उस तरह के स्टाइल का ये पूरा प्लान करना चाह रहे थे। वो भी जो है वो कहा जा रहा था कि जो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया है उसी की लिए ये सारे ब्लास्ट हुए हैं, तो उसकी स्टाइल का ये ब्लास्ट करना चाह रहे थे। उसमें क्या कहा जाता है कि 1000 किलो से ज़्यादा RDX इंडिया में आया था, और वो RDX जगह जगह पे उन्होंने प्लॉट किया था, जिसके बाद वो सारे ब्लास्ट हुए थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के लिए की एनिवर्सरी पे। ठीक है, तो इस तरह का इन्होंने पूरा प्लॉट किया हुआ था कि 32 गाड़ियाँ जगह जगह फटेंगी और पूरा टेरर का मंसूब पूरा होगा और मीडिया इसको जाके कवर करेगा। ठीक है, तो इस तरह का इनका पूरा प्लान था। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ अभी इन्होंने रिकवर की है। एक तो मारुति ब्रेजा रिकवर की है, फोर्ड इको स्पोर्ट रिकवर की है, DL10 CK 0458। ठीक है, मारुति ब्रेजा HR87U 9988, ये अल-फलाह मेडिकल स्कूल के जो कैंपस है उसी में से मिली है। फोर्ड इको स्पोर्ट जो है वो फरीदाबाद में अमेंडेंट पाई गई थी। ठीक है, और इसके पीछे कोई आदमी सो रहा था, उसको भी पूरा इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। एक मारुति सुजुकी डिज़ायर बरामद हुई है, जो कि मैंने आपको बताया अभी, शाहीन सईद की गाड़ी है जो फीमेल डॉक्टर है, और वो उसके वहाँ से असॉल्ट राइफल, एमिनेशन, ये सब बरामद हुआ है। और I-20 कार्ड जो कि जिसमें कि हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव था, और ANFL था, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जो कि जिसका भी ब्लास्ट हुआ और 13 लोग मारे गए और 20 इंजर्ड है। तो ये इनका पूरा जो था ये प्लान था जो कि पूरा फेल हो गया। अब आप समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी कड़ी है, इसमें पूरा जैश ए मोहम्मद का पूरा लिंक था। ठीक है, और जैश ए मोहम्मद ने यहाँ पे एक शाहीन सईद को पकड़ा। शाहीन सईद ने आगे जाके पूरा वुमेन विंग यहाँ पे खड़ा करना था और पूरा वुमेन विंग को रेडिकलाइज करना था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक पूरा प्लॉट था जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया। ठीक है, और अब इसमें एक चीज़ आगे निकल के आ रही है कि जो इंडिया के नेक्स्ट स्टेप क्या है। कई लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया कोई स्टेप नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा। इंडिया एक्चुअली पूरा क्या है, पूरा इसका इकोसिस्टम बिठा रहा है, पूरी इसकी कड़ियाँ मजबूत कर रहा है, और उसके बाद इंडिया स्टेप लेगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने ये बोला ही था कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, इट इज़ जस्ट ऑन पॉज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इस पे इंडिया ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ा मेजर स्टेप लेगा, जो कि आगे जाके हमें कुछ एक आध महीने में, 1.5 महीने में पता लगेगा। और भी कड़ियाँ खुलेंगी इसकी, और भी परत दर परत खुलेंगी, हमें पता लगेगा कि अभी जैसे जैश ए मोहम्मद का हाथ आया है इसके सामने, तुर्की का हाथ आ रहा है। ठीक है, बांग्लादेश का हाथ निकल सकता है। ये धीरे धीरे सारी परतें खुलेंगी और ये हम आपके सामने लाएंगे। और अभी ये जो मीटिंग हुई थी G7 की, जिसमें डॉक्टर जयशंकर US सेक्रेटरी से मिले थे मार्को रूबियो से, और उनको पूरा अप्रेस किया कि अभी करंट में कंडीशन क्या है इंडिया में, और ये दिल्ली ब्लास्ट के लिए उन्होंने पूरा कंडोलेंस दी मार्को रूबियो ने। और मार्को रूबियो ने प्रेस के सामने आके ये भी बोला है कि इंडिया पूरा सक्षम है इस केस को हैंडल करने में, और अभी तक इंडिया ने बहुत प्रोफेशनली इसको हैंडल किया है। तो अभी क्या कर रहे हैं इन्होंने, फिर जयशंकर जी ने पूरे G7 कमेटी को अप्रेज किया है कि ये पूरी सिचुएशन है, अभी इसमें ये इश्यूज़ अभी हमें है पता लग रहे हैं, और फिर उसके बाद तरीके से जो भी कार्रवाई की जाएगी वो आप सब लोगों को अप्रेज किया जाएगा। तो इंडिया इज़, जैसे ही आपने उस टाइम पे भी देखा था कि इंडिया ने पहले पूरी अपनी कमिटीज़ एंड सब जगह पे उसको अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग किया था, उसके बाद पूरा एक्शन लिया था। तो ये इस टाइम पे इंडिया ये काम चल रहा है, इंडिया अपना तरफ से अपना पूरा परख रख रहा है, और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सो दोस्तों, ये है अब तक की डेवलपमेंट्स जो कि रेड फोर्ट ब्लास्ट में हमें पता लगी हैं। और इसमें एक जो की कड़ी जो कि हमने अभी आपको बताया है, शाहीन सईद जो फीमेल डॉक्टर थी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही थी और लखनऊ की रहने वाली हैं, उनका नाम सामने आया, और उन्होंने पूरी जैश ए मोहम्मद की जो वुमेन कमांड की विंग है, इंडिया विंग
उसकी पूरी फ्रेंचाइजी ले रखी थी, ठीक है। उसमें अफीरा बीबी का नाम सामने आया। तो ये पूरे जैश ए मोहम्मद के जो की लोग हैं उन सब के नाम सामने आ रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगी इंडिया, और तब तक के लिए हम लोग आगे आपके साथ में सारी डेवलपमेंट्स लेके आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।